नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है और पुराणों में इसका वर्णन कहाँ मिलता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह भगवान शिव की उपासना की सबसे पवित्र रात मानी जाती है। शास्त्रों में इसे शिव की महान रात्रि कहा गया है, यानी वह रात जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक जंगलों में रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। अंततः फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की रात शिव जी ने उनकी तपस्या स्वीकार की और विवाह के लिए सहमति दी। कहा जाता है कि उस रात देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। इसीलिए कई स्थानों पर महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भागवत पुराण और अन्य पुराणों में एक और कथा मिलती है समुद्र मंथन की। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। यह इतना भयानक था कि पूरा संसार नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि वह रात महाशिवरात्रि की थी, इसीलिए इस दिन शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। लिंग पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ न ऊपर से दिखाई दे रहा था न नीचे से। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन दोनों को उसका अंत नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वही अनादि और वही अनंत है। यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात मानी जाती है, इसलिए इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में। इन ग्रंथों में महाशिवरात्रि के व्रत, पूजा विधि और इसके फल का विस्तार से वर्णन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है। रात्रि जागरण करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। योग परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इसलिए इस रात जागरण और ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्म जागरण की रात है। इस विशेष अवसर पे काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक होता है। सोमनाथ मंदिर में भव्य आयोजन होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूरी रात भस्म आरती की जाती है। देश भर में भक्त उपवास रखते हैं, शिव मंत्र का जाप करते हैं और रात भर भजन कीर्तन होता है। यह पर्व हमें बताता है कि जब जीवन में अंधकार हो, तब भीतर के शिव को जगाइए। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह ब्रह्मांडी ऊर्जा की रात है। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। तो दोस्तों, जब भी महाशिवरात्रि आए तो सिर्फ एक त्योहार की तरह मत मनाइए, बल्कि इसे अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की रात बनाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।